आज इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो कौन सा वो सोलर सिस्टम है जिस सोलर सिस्टम को लगवाने के लिए आपको सरकार से या अपने डिस्कॉम से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कीमत की बात करूं तो सब्सिडी के रेटों में आपको ये सोलर सिस्टम पड़ने वाला है। अगर इफिशियंसी की बात करूं तो मेरा दावा है कि इससे ज्यादा हाईली इफिशिएंट सोलर सिस्टम आपने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। तो अगर आपके घर पे इस तरह के लोड हैं कि पंखा है, कूलर है, टीवी है, इसके अलावा आपका 1 HP का सबमर्सिबल पंप है या फिर 1 टन का आप सोलर एयर कंडीशनर चलाते हैं या फिर आप कोई छोटी दुकान चलाते हैं या कोई एवरेज दुकान है, कोई आपका शोरूम है, तो इस तरह के लोड की जिस तरह के लोड में हर रोज आपका 10 से 12 यूनिट पर डे का कंजप्शन होता हो, उसके लिए एक परफेक्ट सिस्टम आज आपको मैं दिखाने वाला हूं। इस सिस्टम की खासियत यह है कि लो से लो लाइट कंडीशन में आपको यह सिस्टम बिजली बना के देगा। और अगर मैं लाइफ की बात करूं तो 25 से 30 साल इस सिस्टम को लगवाने के बाद में आपको एक सिंगल रुपए का मेंटेनेंस करने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये जो सिस्टम मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यह है 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम। और इस सोलर सिस्टम की खासियत यह है कि यह सोलर सिस्टम आपको बिजली के कनेक्शन से फ्री कर देता है। तो अगर आप सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाने का प्लान कर रहे हो तो बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे होंगे, बहुत सारी वेबसाइट पे और बहुत सारी जगह आपने वीडियोस भी देखे होंगे कि 3 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाने के लिए सरकार आपको सब्सिडी भी दे रही है। पर सब्सिडी के साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है तो 3 किलोवाट का ही बिजली कनेक्शन आपको रखना पड़ेगा। तो दिन के टाइम में जब तक आपके घर पे बिजली है आपका सोलर सिस्टम काम करेगा, अगर बिजली नहीं है तो आपका सोलर सिस्टम काम नहीं करेगा। तो आपकी मजबूरी यह है कि आपको सोलर लगवाने के साथ भी आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, जो कि एक नॉन रिलायबल और नॉन प्रैक्टिकल बात है। अगर सोलर ही लगवाना है तो फिर बिजली का कनेक्शन क्यों ही रखना है, और अगर बिजली का कनेक्शन ही लेना है तो फिर सोलर लगवाने की जरूरत क्या है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको ये टेक्नोलॉजी दिखाने वाला हूं इसमें आपको आपके डिपार्टमेंट से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चाहे आपके पास 1 किलोवाट का कनेक्शन है या 2 किलोवाट का कनेक्शन है या 5 किलोवाट का कनेक्शन है, आप अपनी जरूरत और अपनी मर्जी के हिसाब से इस सोलर सिस्टम को लगवा सकते हैं। अब इस सिस्टम की 2 खासियतें हैं। एक खासियत मैंने आपको ये बताई कि आपको बिजली का कनेक्शन रखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप बिजली का कनेक्शन नहीं रखेंगे तो आपको बैटरी बैंक रखना पड़ेगा और प्लस आपको अपना सोलर पैनल लगाना पड़ेगा, उससे आप अपने घर के लोड चला पाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बिजली का कनेक्शन रखना है पर बैटरी नहीं लगानी है, वो चाहते हैं कि साहब बिना बैटरी मेरे घर का लोड चल जाए। इस सिस्टम में आपको वो एडवांटेज भी मिलता है। तो इस सिस्टम में आप क्या कर सकते हैं कि बिजली अगर आप रखना चाहते हैं तो ग्रिड पावर है और प्लस सोलर पावर, दोनों से आप अपने घर के लोड चला सकते हैं। यहाँ पे आपको बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि ऑन ग्रिड सिस्टम में दिक्कत आपको होती है कि अगर बिजली नहीं है तो सोलर काम नहीं करेगा, पर यहाँ पे वो दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ पे जितना सोलर पावर उस टाइम पे आ रहा होगा जब आपकी ग्रिड अवेलेबल नहीं है, तो उतना लोड आप बिना बिजली भी चला पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कौन सा ये सिस्टम है, और फ्रेंड्स मैं आपको ये सब कुछ लाइव टेस्ट करके दिखाने वाला हूं कि ये जो सिस्टम है ये कितना बिजली बनाता है, क्या क्या लोड चला सकता है, बिना बैटरी क्या चला सकता है, और सारी चीजें आपको मैं लाइव टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, कीमत भी बताऊंगा। तो आप वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें। तो ये जो फ्रेंड्स सिस्टम है, इस सिस्टम में जो आप ये देख रहे हैं ये एक इन्वर्टर है। इसके साथ ही अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो यहाँ पे लिथियम फॉस्फेट की बैटरी लगी हुई है, और अगर आप ये बराबर में देखें तो सोलर पैनल लगे हुए हैं। अब सोलर पैनल, ये 4 सोलर पैनल हैं। एक जो सोलर पैनल है वो है 575 वाट का, और ये जो पैनल है ये है एन टाइप बाइफेशियल पैनल। जर्मन सोलर सेल से बना हुआ ये पैनल है, और इस पैनल पे आपको 30 साल की वारंटी मिलती है। इस पैनल की खासियत यह है कि इसकी कीमत तो कम है, पर इसकी अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं तो ये लो से लो लाइट कंडीशन में आपको बिजली बना के दे सकता है। अब ये जो सिस्टम है इसमें डेमो के लिए मैंने आपको यहाँ पे 4 पैनल लगवा के दिखा रहा हूं, बाकी इस सिस्टम में आप 6 पैनल भी लगा सकते हैं। इस पैनल पे हमारा दावा यह है कि इस पैनल का जो प्रोडक्शन है वो साल के 365 दिन आप किसी भी दिन इस सोलर पैनल का प्रोडक्शन जीरो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पैनल बाइफेशियल है, दोनों तरफ से बिजली बनाता है। तो आपको जिस तरह मैंने लगाया है उस तरीके से ये पैनल आपको नहीं लगाना है। इस तरीके से अगर आप इस पैनल को लगाते हैं तो आपको जो इस पैनल की पूरी पावर है वो आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि बाइफेशियल प्रॉपर्टीज अब इस पैनल की उतना ज्यादा काम नहीं करेंगी, क्योंकि एक साइड से मैंने जमीन में माउंट कर दिया। तो इसका करना यह है कि आपको जमीन से कम 2.5 फीट ऊपर इस सोलर पैनल को
इंस्टॉल करना है। तो किस तरीके से इंस्टॉल करना है पैनल को, उसके लिए मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे कुछ और वीडियोस देख सकते हैं जिसमें सोलर पैनल को परफेक्टली किस तरीके से लगाया जाए, वो उसकी पूरी डिटेल मैंने अपने उन वीडियोस में बताई हुई है। तो फ्रेंड्स, अब आप ये देखें कि ये जो 4 पैनल हैं, इन चारों पैनल को मैंने सीरीज करके, सीरीज का मतलब होता है कि एक पैनल के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। तो प्लस से माइनस कनेक्ट करा के मैंने अपने इन्वर्टर में लगवा दिया है। और ये आप इन्वर्टर देख रहे हैं, इन्वर्टर में ये जो वायर हैं हमारे, ये 2 सोलर के वायर हैं। तो आप ये देखें, एक ये प्लस वायर और एक ये माइनस वायर, ये दोनों वायर मैंने अपने इन्वर्टर में लगवा दिए हैं। इसके साथ ही ये वायर आप देख रहे हैं, ये बैटरी के लिए है, तो ये बैटरी कनेक्ट करा दी है। और ये जो इन्वर्टर है, ये 24 वोल्ट का इन्वर्टर है। इसके साथ ही यहाँ पे आप आउटपुट के लिए देखें, आउटपुट के लिए मैंने लोड बैंक यहाँ पे लगवा दिया है, और जिस पे हम लोड चला के देखेंगे, आप ये सामने देखें लोड बैंक लगा हुआ है। और इस इन्वर्टर की जो पावर है वो भी हम जांचेंगे कि ये इन्वर्टर कितना पावरफुल हो जाता है। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसकी जनरेशन दिखाऊं कि ये पैनल जनरेशन कितना कर सकता है। तो उसके लिए हमें इन्वर्टर को ऑन करना है, कनेक्शन मैंने करा दिए हैं। तो ये इन्वर्टर हमारा ऑन हो गया। और आप इन्वर्टर में देखें, अभी जो बैटरी की एमसीवी है वो मैंने एमसीवी बंद कराई हुई है, आप ये देखें। और बैटरी की अगर एमसीवी बंद है उसके बाद भी ये इन्वर्टर वो ऑन हो जाता है। और ऑन होने के बाद में, और आप ये देखें यहाँ पे एक आपको सिग्नल आपको देखने को मिल रहा होगा, बीपी। बीपी का मतलब है कि जो बैटरी है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो अभी बैटरी चूंकि हमने एमसीवी ऑफ कर रखी है, सीधा पहले आपको ये दिखा रहा हूं कि ये इन्वर्टर सीधा सोलर पैनल से भी आपके लोड चला सकता है। पर अगर आपको सीधा सोलर पैनल से अपने लोड चलाने हैं तो आपको एक तरफ बिजली जरूर रखनी है, मतलब एक तरफ ग्रिड पावर, एक तरफ सोलर पावर, आप अपने घर के पूरे लोड स्मूथली चला पाएंगे। और अगर आपकी ग्रिड चली जाती है तो उस टाइम पे केवल उतना लोड चला पाएंगे कि जितना सोलर पैनल उस टाइम पे प्रोडक्शन कर रहा होगा। तो अब मैं फ्रेंड्स क्या करता हूं कि मैं यहाँ पे इस बैटरी की एमसीवी ऑन कर देता हूं। और आप ये देखिए, बैटरी की एमसीवी मैंने ऑन कर दी। सिस्टम को एक बार मैं रिसेट करता हूं क्योंकि सिस्टम ने सेंस कर लिया है कि बिना बैटरी काम कर रहा है, तो मैंने सिस्टम कर दिया बंद, आप ये देखें। और इसके साथ ही इस इन्वर्टर को मैंने दोबारा से कर देता हूं ऑन। और जैसे ही मैंने इन्वर्टर ऑन किया वैसे ही आप देखें बीपी का जो यहाँ पे साइन आ रहा था वो साइन हट गया। और इसके साथ ही जो बैटरी है वो मेरे को फुल चार्ज स्टेट में दिखाई दे रही है। अब आप यहाँ पे देखें 900 और 1000 वोल्ट के आसपास से ये जो बैटरी को चार्ज कर रहा है। और इसके साथ ही बैटरी, चूंकि ये लग रहा है कि बैटरी ऑलमोस्ट चार्ज है, तो इसलिए जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती चली जाएगी वैसे वैसे आपका सोलर का प्रोडक्शन जो है वो आपका वेस्ट होता चला जाएगा। क्योंकि जब आपकी बैटरी चार्ज है और आपका कोई लोड नहीं चल रहा है तो उस एक्स्ट्रा जो जनरेशन है उसको ये इन्वर्टर अपने आप ही डिस्कार्ड कर देता है। अब इस इन्वर्टर की खासियत आप समझ लीजिए कि इस इन्वर्टर में ये जो आप देख रहे हैं ये इसका वाईफाई पोर्ट है, तो आप इसको मोबाइल फोन पे अपने पे एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही इस इन्वर्टर में आप 6 पैनल तक सीरीज करके लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको लोड चला के दिखाता हूं इस इन्वर्टर का। और आप ये देखें, ये मैंने लोड के लिए कनेक्टर चालू कर दिया। और मैं लोड आपको इसलिए चलवा के दिखा रहा हूं ताकि जैसे लोड चलेगा वैसे ही सोलर पैनल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो आप देखें, यहाँ पे आप देखें, मैंने यहाँ पे ये कुछ बल्ब्स हैं और ये बल्ब मैंने सारे ऑन करा दिए हैं। कुछ बल्ब जो है यहाँ पे 200 वाट के हैं और जो कुछ बल्ब हैं वो यहाँ पे 100 वाट के हैं। तो आप ये देखें, मैंने सारे ही बल्ब यहाँ पे ऑन करा दिए हैं। और इसके साथ ही मैं आपको इन्वर्टर के डिस्प्ले पे दिखाऊं तो आप ये देखें फ्रेंड्स, ये सारे बल्ब यहाँ पे ऑन हो चुके हैं। और आप ये देखें इन्वर्टर की डिस्प्ले पे 1.7 किलोवाट का यहाँ पे लोड चल रहा है। आप देखें लगभग 1.25 किलोवाट का लोड यहाँ पे चल रहा है। और इसके साथ ही अगर मैं आपको पैनल का प्रोडक्शन दिखाऊं तो आप ये देखें 900 वाट जो है इस टाइम हमारा पैनल जो है वो प्रोडक्शन कर रहा है। और चूंकि पैनल हमारा वो प्रॉपर कंडीशन में नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, और पैनल जो हमारा चूंकि प्रॉपर कंडीशन में नहीं है तो इस टाइम अपना मैक्सिमम जनरेशन नहीं कर सकता, वरना यही पैनल अभी 1.5 किलोवाट के आसपास का जनरेशन कर सकता होता अगर ये पैनल को मैंने प्रॉपरली लगाया होता। इसके साथ ही मैं कुछ और लोड बढ़वाता हूँ और इस इन्वर्टर की मैं आपको स्टैंड दिखाता हूँ कि ये इन्वर्टर आपके घर के कितने लोड चला सकता है। आप ये देखें 2.1 किलोवाट का लोड यहाँ पे चल गया। और आप ये देखें, थोड़ा सा और मैं लोड बढ़वाता हूं, आप देखें 2.5 किलोवाट का लोड, 2.5 किलोवाट का लोड यहाँ पे इस इन्वर्टर ने और इस बैटरी ने आराम से चला दिया। आपको मैं फिजिकली दिखाऊं फ्रेंड्स, आप ये देखें कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 हीटर ऑन करा दिए हैं। कुछ बल्ब, मेरे सारे बल्ब जल रहे हैं। इसके साथ ही आप ये 2 हीटर देखें, पीछे 2 हीटर यहाँ पे चल रहे हैं। और इसके साथ ही 2.5 किलोवाट का लोड यहाँ पे ये इन्वर्टर पूरी तरीके से लिफ्ट कर रहा है। आपके घर में ऐसा कोई लोड नहीं होगा, जैसे 1 HP का समरसेबल पंप है तो 1 HP का समरसेबल पंप मैक्सिमम आपका 1.5 किलोवाट तक जाता है।
और ये इन्वर्टर 2.5 किलोवाट का लोड लिफ्ट कर रहा है। अभी देखें 80% लोड ये चला रहा है। इसके साथ ही मैं और लोड भी इस इन्वर्टर में चला सकता हूं, पर फ्रेंड्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस इन्वर्टर पे 2.5 किलोवाट से ज्यादा का लोड ना चलाएं। बाकी मैं आपको इस इन्वर्टर की टेस्टिंग के लिए मैं आपको चला के दिखा देता हूं कि ये इन्वर्टर 2.5 किलोवाट से ज्यादा लोड भी चला सकता है। पर अगर आप इन्वर्टर को उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे चलाएंगे तो आपके इन्वर्टर के खराब होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसलिए आपको कभी भी अपने इन्वर्टर की मैक्सिमम जो कैपेसिटी है उस पर अपने लोड नहीं चलाने चाहिए। अब तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ लोड और बढ़वा के दिखवा देता हूँ। और आप ये देखें, मैंने एक हीटर और ऑन करा दिया है, वो बल्ब बंद करा दिए हैं। हाँ, और फ्रेंड्स आप ये देखें 3.05 मतलब 3 किलोवाट से भी प्लस लोड इसने चला दिया। आप ये देखें, और इस टाइम पे अगर मैं आपको सोलर का जनरेशन दिखाऊं तो आप देखें लोड, आप देखें 102% का लोड चल रहा है इन्वर्टर पे। और अगर मैं आपको यहाँ पे ये बोलूं कि इस लोड को सोलर पैनल और प्लस जो लिथियम फॉस्फेट की बैटरी है वो चला रही है, तो अब मैं आपको फ्रेंड्स इस लिथियम फॉस्फेट की बैटरी भी आपको दिखा देता हूं। आप ये देखें इस टाइम पे 840 वाट सोलर पैनल से आ रहा है और बाकी जो पावर है वो ये बैटरी जो है वो इसको दे रही है। और ये बैटरी 80 एच की है। तो ये 80 एच की बैटरी मैंने यहाँ पे क्यों लगाई वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो 80 एच की बैटरी के साथ में आप 100 एच की बैटरी भी लगा सकते हैं। और इसके साथ ही आप एक बार लोड देखें कि आप देखें 3 हीटर यहाँ पे चला दिए हैं और इसके साथ ही कुछ बल्ब यहाँ पे जल रहे हैं और 3 किलोवाट से प्लस का लोड यहाँ पे ये इन्वर्टर चला रहा है। इस इन्वर्टर को लगवाने के लिए आपको सरकार से कहीं कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसकी तीसरी चीज की कि इस सिस्टम में आपको लिथियम फॉस्फेट की बैटरी मिलती है जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। अब ये लिथियम फॉस्फेट की जो बैटरी है, फिलहाल मैंने 80 एच की बैटरी यहाँ पे लगवाई हुई है और आप 100 एच की बैटरी, 150 एच की बैटरी या फिर 200 एच की बैटरी भी ले सकते हैं जैसे कि आपकी जरूरत है। तो ये बैटरी कितनी पावरफुल है? ये बैटरी इतनी पावरफुल है कि आपने लोड देखा, ये लोड सारे सोलर पावर के साथ इसमें चला दिए, पर आप खाली बैटरी से इस लोड को चलाना चाहेंगे तो बैटरी इतनी पावरफुल नहीं है कि 3 किलोवाट के लोड को चला देगी। उसके लिए ये बैटरी मैक्सिमम आपका 2 किलोवाट का लोड ही लिफ्ट कर सकती है। 2 किलोवाट से ऊपर का लोड ये बैटरी लिफ्ट नहीं करेगी। अगर आपको 2 किलोवाट से ऊपर का लोड लिफ्ट करना है तो आपको कम से कम 150 एच या 200 एच की बैटरी लेनी पड़ेगी। अब फ्रेंड्स बात ये है कि ये जो पैनल है, ये 4 पैनल और ये बैटरी आपका कितना लोड चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये 4 पैनल और ये बैटरी मिला के 10 यूनिट आप डे और नाइट में आप चला सकते हैं। और एक जो नॉर्मल घर होता है उसमें लगभग इतना ही लोड आपको देखने को मिलता है कि लगभग 10 यूनिट हर रोज का, लगभग 300 यूनिट महीने का लोड ही वो लोग ले पाते हैं। तो 300 यूनिट का मतलब ये हो गया कि ये सिस्टम परफेक्टली आपको 300 यूनिट महीने का आराम से दे सकता है, उससे ज्यादा ही दे सकता है, मैं आपको कम से कम यहाँ पे बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिस्टम में आपको जो सारे प्रोडक्ट मिले वो सारे इतने रिलायबल हैं कि जिसमें कभी कोई मेंटेनेंस नहीं आना और कभी कोई दिक्कत आपको इस सिस्टम को लगवा के नहीं आने वाली है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इस सिस्टम की कीमत कितनी है और इस सिस्टम को आप कहां से बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कीमत में 4 पैनल आपको 575 वॉट बायफेशियल के मिलते हैं जिनकी कीमत है 55,382 रुपए। 4 पैनल की मैं कॉस्ट आपको बता रहा हूं। इसके साथ ही 3 किलोवाट का ये जो आपने सुपर इन्वर्टर देखा, सुपर एमपीपीटी 3 किलोवाट 24 वोल्ट का, इसकी कीमत है 46,362 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी। मैं आपको ये सारी कॉस्ट बता रहा हूं। और 80 AH 25.6 वोल्ट बैटरी की कीमत है 41,288 रुपए। और इसके साथ ही इसमें एक प्रोटेक्शन बॉक्स और लगता है। तो प्रोटेक्शन बॉक्स इसलिए है ताकि इन्वर्टर आपका खराब ना हो और इस इन्वर्टर को आप लॉन्ग लास्टिंग चलाते रहे। तो टोटल अगर सिस्टम की मैं बात बोलूं आपको तो मात्र 1,54,000 रुपए में आपको ये पूरा सिस्टम मिल जाता है। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात इस सिस्टम में ये आपको मिली कि आपको कहीं किसी विभाग के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। 1,54,000 रुपए में ये आप सिस्टम खरीदिए और आप ग्रिड फ्री हो सकते हैं। और इसमें प्लस बात यह है कि अगर आपको लगे कि साहब मेरा बैटरी बैंक कम पड़ गया तो बैटरी बैंक ऐड ऑन करा सकते हैं। आपको लगे कि पैनल कम पड़ गए तो आप पैनल भी अपना ऐड ऑन करा सकते हैं। बिना बैटरी चाहे बिना बैटरी चलाइए, बिजली रखनी है बिजली के साथ चलाइए, नहीं रखनी है तो बिजली के साथ नहीं चलाइए। तो फ्रेंड्स अब आपका अगला सवाल होगा कि इस सिस्टम को आप कहां से बाई कर सकते हैं। तो इस सिस्टम को बाई करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जाएंगे तो वहां पर आपको डीलर लोकेटर मिलता है। डीलर लोकेटर पे जब आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के कौन अधिकृत डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे। तो उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं, उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके आप इस वाले सिस्टम को बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें।
अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।